जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। अगर आप भी अपने जीवन में बहुत दुखी हैं और आपके जीवन में आने वाली जो परिस्थितियां हैं, कठिनाई वाली परिस्थितियां हैं, उनका आप सामना नहीं कर पा रहे हैं और उनसे निकलना है, तो ये कहानी सिर्फ़ आपके लिए है और इसे आप ज़रूर सुनें। मुझे लगता है ये कहानी सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ असर ज़रूर पड़ेगा। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज़ हो गया। किसान बहुत मेहनती था, वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता और बहुत मेहनत से अपने खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज़ धूप तो कभी तेज़ तूफान, किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन किसान गुस्से में आकर आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, आपकी इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता। पर मुझे लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। अगर आप जानते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं, वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम कर दूँ, फिर आप देखना मैं अनाज के भंडार भर दूँगा। भगवान किसान की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, हे वत्स, कि मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर जैसा चाहोगे वैसा मौसम कर दोगे। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता है। फिर किसान अगले दिन चल पड़ा अपने खेतों पर। उसने सबसे पहले गेहूं की फसल उगाई। फिर उसे लगा खेतों में धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले। जब पानी चाहिए था तो वर्षा कर दी। आंधी, तूफान, बाढ़, किसान ने कुछ भी अपने खेतों में आने नहीं दिया। किसान बहुत खुश हुआ। उसके खेतों में ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। हरी हरी लहराती फसल को देखकर किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देख उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन बीत गए, फसल पक गई और किसान इसे काटने के लिए तैयार था। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की फलियों पर गई तो उसने अपना सिर पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। गेहूं की एक भी फली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। वह सारी फलियां अंदर से खाली थी। किसान ये सब देखकर बहुत दुखी हो गया और उसने रोते हुए भगवान को पुकारा, हे भगवान, ये आपने मेरे साथ क्या किया कि आपने मुझे वरदान दिया कि कोई सज़ा दी। भगवान किसान के सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने अपने पौधों को तेज धूप, बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़ से संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी कठिनाई का सामना तुमने इन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारी फलियां अंदर से खोखली रह गई। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से उसके अंदर शक्ति और ऊर्जा पैदा होती है। इसी ताकत से उसे ऊर्जा मिलती है और यही ऊर्जा तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने इन्हें कठिन हालातों का सामना नहीं करने दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता है। सारी फलियां इसलिए खाली है, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं उगा क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, सोने में चमक तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उचित दाब और उचित ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी ज़िंदगी में भी कोई संघर्ष ही ना हो, हमारे जीवन में कोई कठिनाई आई ही ना हो, हम भी गेहूं की फलियों की तरह खोखले रह जाएंगे, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं होगा।
विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना डट कर करना चाहिए। विश्वास रखना कि जो हमारे जीवन में जो ये कठिन पल है, ये सिर्फ आज है, कल नहीं। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की मार, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।